हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सरसाइज। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के चैप्टर पर। अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे कोई लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी इज गिवन बाय। क्वेश्चन बता रहा है हमें कि हमें डायमेंशन बताना है, एक क्वांटिटी है x के डायमेंशन हमें पता नहीं, लेकिन जो x है ये एक इक्वेशन में दिया है। जो इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी। अगर हमें फोर्स का डायमेंशन पता होगा, डेंसिटी का डायमेंशन पता होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें x का डायमेंशन निकलेगा। हमारे पास इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशंस है और चारों में एक ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो गिवन है वो है m पावर 1 l पावर 4 t पावर -2। m यहां पर डिनोट करता है मास को, l डिनोट करता है लेंथ को, t डिनोट करता है टाइम को। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है m पावर 2 l पावर 2 t पावर -2। इसी तरह थर्ड ऑप्शन हमारे पास है m पावर 2 l पावर -2 t पावर -2। इसी तरह लास्ट ऑप्शन हमारे पास है m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। इन चारों ऑप्शनों में खाली एक ऑप्शन वो होगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। उसको x के डायमेंशन तो हमें पता ही नहीं, और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को एक तरफ लिख सकते हैं और फोर्स और डेंसिटी को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेंसिटी। अब x का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास इसमें एक है तो m पावर 1। एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी लेंथ एक होती है L1 पर सेकंड, यानी कि डिवाइड में टाइम है और स्क्वायर है t पावर -2। ये हमारे पास फोर्स का डायमेंशन है, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। इसी तरह हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो गए m पावर 1 और वॉल्यूम होता है L3, यानी कि लेंथ 3 होता है, लेकिन डिवाइड में है तो -3 आएगा जब हम ऊपर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा, m इसमें 1 है, m इसमें 2 है, तो बेसिस और सेम पावर्स विल बी एडेड। ये बन जाएगा m2, l पावर -3 है, l पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करके -3 + 1 ये बन जाएगा l पावर -2 और t पावर -2। तो हमारे पास जो x का डायमेंशन आया वो आया m पावर 2 l पावर -2 t पावर -2। यानी कि जो C पार्ट है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन है इस का के जो x का डायमेंशन है वो है m पावर 2 l पावर -2 t पावर -2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 टाइम्स इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर मिनट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन बताता है कि जो CGS सिस्टम, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम से सबसे फेमस सिस्टम क्या है, SI सिस्टम, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। दूसरा हमारे पास है CGS, जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो CGS सिस्टम में हमारे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर है, 100 टाइम्स के बराबर। हमारे पास जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 100 टाइम्स, और अगर उस को दूसरे सिस्टम में लिखा जाए जिसमें हमारे पास क्वांटिटीज होंगे, मास की जगह किलोग्राम, लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह मिनट, तो फोर्स कितना होगा, यानी कि 100 टाइम्स कितने होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है 0.036 मैग्नीट्यूड होगा,
ऑप्शन नंबर बी है 0.36, ऑप्शन नंबर सी है 3.6, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी वाला ऑप्शन है 36। इन चारों ऑप्शनों में खाली एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास गिवन जो है वो है 100 डाइन इज इक्वल टू, अगर हम इसको सीजीएस में लिखेंगे तो 100 बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है केजी, अगर एसआई में देखा जाए तो सीजीएस में होता है ग्राम, और एक्सेलरेशन होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस में। तो इसलिए हम डाइन को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। तो 100 की जगह रहेगा। हमें पता है 1 ग्राम में कितने केजीज होते हैं, 10⁻³ यानी कि 1/1000। 1000 1 केजी कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम कितना हो, 1/1000 केजी। इसी तरह 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर्स, 10 जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 10⁻²। इसी तरह 1 सेकंड में होते हैं 1/60 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो ये सारे ऊपर हम डालेंगे, जहां पर ग्राम है वहां पर 10⁻³ केजी डाला जाएगा, जहां पर सेंटीमीटर है वहां पर 10⁻² मीटर डालेंगे, जहां पर सेकंड है वहां पर 1/60 मिनट हम डालेंगे। तो ये ऊपर इक्वेशन 1 में जब हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा। तो हमने ग्राम की जगह क्या डाला, हमारे पास 100 है, 100 को हमने 10⁻² लिखा। 10⁻² क्या होता है 100, यानी कि 10 × 10 जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 10⁻²। और ग्राम क्या होता है, ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाएगा 10⁻³ केजी। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 10⁻² मीटर, और सेकंड को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 1/60 मिनट्स पावर -2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 10⁻², 10⁻−3, 10⁻−2। इनको एक साइड ले जाएंगे, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, वो बन जाएगा 10⁻−5, 10⁻², -5 + 2 कितना हुआ, -3, इसलिए 10⁻−3 आया। इसके बाद हमारे पास आया 3.6 × 10⁻3, ये किसका आया, जो 1/60 है पावर -2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो बन जाता है 3.6 × 10⁻3। तो इसको हम यहाँ पर एम्पलीफाई करके देखेंगे कैसे हमने सॉल्व किया। ये -2 है तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये बन जाएगा 1/60 मिनट्स पावर 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 2 टाइम्स, वो 3600 बन जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, वो बन जाएगा 3600 मिनट्स -2। इसीलिए इसको 3.6 × 10⁻3 हमने यहाँ पर लिखा। तो फर्दर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया 10⁻−3 × 3.6 × 10⁻3, तो बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो यहाँ पर हमारे पास 10⁻−3 और 10⁻3 ये बन जाएगा 1, क्योंकि बेसिस आर सेम, 3 - 3 हो गया 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए वो 1 बन जाएगा। 1 × 3.6 हुआ 3.6, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 3.6, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी x केल्विन, यानी कि x के यहाँ पर लिखा है। व्हेन इट इज मेजर्ड बाय अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इट इज फाउंड टू बी XF, देन x इज। यहाँ पर बताता है कि एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जिसको हमने केल्विन स्केल से जब टेम्परेचर नापा तो x K के बराबर है। x हमारे पास पता नहीं कितने केल्विन है, K का मतलब यहाँ पर केल्विन है। केल्विन स्केल एक अनदर स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल अलग स्केल है। तो ये दो डिफरेंट स्केल्स है। एक में एक ही बॉडी को हमने
दोनों जगहों से टेम्परेचर नापा, अगर केल्विन स्केल से नापा तो x केल्विन आ गया और फ़ारेनहाइट स्केल से नापा तो x फ़ारेनहाइट आ गया। तो हमें बताना है कि x कितना है। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है। 301.25 पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 574.25, थर्ड ऑप्शन है 313 और चौथा ऑप्शन है 40। इसको सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले हम देखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान रिलेशनशिप, फिर सेल्सियस और केल्विन के दरमियान रिलेशनशिप, और इसको मिला के हम फ़ारेनहाइट और केल्विन की रिलेशनशिप निकालेंगे। हमें पता है कि जो फ़ारेनहाइट होता है, अगर फ़ारेनहाइट इसमें हमें निकालना है, सेल्सियस में गिवन है, तो वो होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। जब ये सेल्सियस का यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, सी की जगह वैल्यू ऑफ सेल्सियस डालेंगे, तो हमारे पास एफ निकलेगा फ़ारेनहाइट। अगर हम केल्विन को सी में देखेंगे तो हमारे पास C प्लस 273.15 होता है। जितना हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर निकलेगा, मान लो 10 सेल्सियस निकला, तो इसको प्लस करेंगे हम 273.15, तो वो बन जाएगा हमारे पास केल्विन। इतने केल्विन हमारे पास टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल 0 सेल्सियस जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है, अगर वो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हमारे पास केल्विन निकलता है, केल्विन में टेम्परेचर निकलता है 273.15 केल्विन। तो ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल है, केल्विन स्केल। तो हमने C को एक तरफ लिया, C को इसी जगह लिखा और K को 273 से माइनस किया, इस तरफ लिया K को, तो वो माइनस बन जाएगा वो। तो C क्या बन गया, अगर C को हम केल्विनस में लिखेंगे तो हम K माइनस 273.15 इतना माइनस करके हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा। अब इस C के जगह हम ये डालेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, F इज इक्वल टू 9/5 और C की जगह क्या आएगा, K माइनस 273.15 प्लस 32। ये हमारे पास आया किसमें, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में हमारे पास ये टेम्परेचर आया विथ रेस्पेक्ट टू केल्विन। अगर हमारे पास 10 केल्विन है, इसको यहाँ पर 10 डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, तो वो हमारे पास टेम्परेचर आएगा फ़ारेनहाइट में। मान लो 0 केल्विन पे कितना फ़ारेनहाइट होगा, 0, फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस में आएगा, प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट इसमें माइनस में आएगा। अब इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है F इज इक्वल टू 9K माइनस 2458.35 प्लस 160। इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आता है डिवाइड बाय 5। तो हमने इसको फर्दर कंप्रेस किया, फर्दर सॉल्व किया, तो माइनस 2458.35 प्लस 160 बनता है माइनस 2298.35। तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर आएगा, वो आएगा 9K माइनस 2298.35 अपॉन 5। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट इसमें आएगा। तो अगर हम K के जगह X डालेंगे और F के जगह X डालेंगे, तो हमारे पास आएगा X इज इक्वल टू 9X माइनस 2298.35। तो 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो 5 बन जाएगा 5X इज इक्वल टू 9X माइनस 2298.35। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5X माइनस 9X इज इक्वल टू माइनस 2298.35। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4X इज इक्वल टू माइनस 2298.35। और तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये हम 4 माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसको 4 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 574.25। 574.25। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे सही सोल्यूशन है वो ऑप्शन बी है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4
कहता है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम इज, जो यूनिट है सरफेस टेंशन का एसआई सिस्टम में क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। एक है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन पर मीटर, तीसरा है डाइन पर सेंटीमीटर, चौथा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे सरफेस टेंशन की क्या होती है। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो टेंशन होता है सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो हम इसको लिखेंगे, टेंशन को T से लिखेंगे, फोर्स को F से, लेंथ को L से। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। इसी तरह अब हम फोर्स का SI यूनिट ऑफ फोर्स डालेंगे और लेंथ का डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वो आ जाएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो इसी तरह जो सरफेस टेंशन का SI यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो उसका SI यूनिट क्या होगा। इसके भी 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले वाट पर केल्विन पर मोल, दूसरा है न्यूटन पर केल्विन पर मोल, सी ऑप्शन है जूल पर केल्विन पर मोल, डी ऑप्शन है अर्ग पर केल्विन पर मोल। सॉल्यूशन पे आते हैं। द आइडियल गैस इक्वेशन, हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। जिनको ये समझ में नहीं आता आइडियल गैस इक्वेशन, जब हम थर्मो वाला पार्ट उठाएंगे तब हम इसको बताएंगे कि ये कहाँ से कैसे आता है। यदि मैं ऐसे बताऊंगा तो P, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स है P है यहाँ पर प्रेशर, T है यहाँ पर टेम्परेचर, इसी तरह V हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो N है ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें ये सारे पैरामीटर्स इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई गैस गिवन है, उसका प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, N गिवन है, हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। R जो है वो कांस्टेंट है, वो हमें पता ही है। जो अबो इक्वेशन 1 है PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R के फॉर्म में। R एक तरफ लेंगे PV अपॉन n/T, n और T इसका डिवाइड हो जाएगा तो R किसके बराबर आएगा, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। P यहाँ पर प्रेशर, V अपॉन वॉल्यूम, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, N है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम डायमेंशन फार्मूला यूज करेंगे इक्वेशन जो ऊपर गिवन है तो हमारे पास क्या होगा, हम डायमेंशन फार्मूला देखेंगे P का कितना है, V का कितना है, N का कितना है, T का कितना है। तो जो P है प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट क्या है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1, m पावर 1, l पावर -1, t पावर -2, और वॉल्यूम का होता है l पावर 3, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन है मोल, और टेम्परेचर का है केल्विन के। तो इसको ऊपर लेंगे तो ये बन जाएगा m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2 पर मोल पर केल्विन। ये l पावर 2 कैसा है, l पावर 3 है, यहाँ पर l पावर -1 है। तो इन दोनों का बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, 3 - 1 हो गए 2, तो इसलिए l पावर 2 होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल जो m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2, इसको हम जूल भी कह सकते हैं पर केल्विन पर मोल, जूल का डायमेंशन है। तो इसी तरह हमारे पास जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट है वो जूल पर केल्विन पर मोल है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जो हमारा चैप्टर जो हम इससे पहले पढ़ा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब मुझे उम्मीद है ये सारे 5 क्वेश्चंस आपको समझ आए। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं, हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. Thanks for watching this video.